जान नहीं छूटने वाली, आपकी किताबों में वो बातें लिखी हुई हैं। आज वो बहाने नहीं रहे जी बुखारी शरीफ कहाँ से ढूंढे, जी मुसनफ इब्न अबी शैबा कहाँ से ढूंढे। आज तुम्हारी उंगलियों के नीचे दुनिया की लाइब्रेरी है। अब अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम मदद। उम्मीद करता हूँ मोमिन इकराम आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 जमादी उल-सानी का दिन है, कल का दिन 3 जमादी उल-सानी का है। 3 जमादी उल-सानी उस बीबी की शहादत का दिन है कि जो बीबी उनके लिए रहमत बन के आई है, जो खुद कायनात के लिए रहमत बन कर आए हैं। सामीन ग्रामी कदर यानी कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शहादत का दिन है। आज की इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से मुखातिब हूँ और दूसरे हिस्से में अपने शिया कौम के पास कुछ गुजारिशात रखूंगा। सामीन ग्रामी कदर, पहला सवाल है मेरा अपने अहले सुन्नत भाइयों से कि क्या आप नबी के दुख में शरीक हैं? क्योंकि आज का ये दुनिया का दस्तूर है और शरीफों का वतीरा है कि अगर किसी की खुशी में शामिल ना भी हुआ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के गम में, किसी के दुख में शरीक ना हुआ जाए और फिर कहीं पर उनके सामने चले जाएं तो फिर उनके सामने अपने चेहरे को नदामत की वजह से छुपाना पड़ता है। मुसलमानों का हमने महशर के मैदान में अपने कायनात के नबी के सामने अपने अमाल लेके पेश होना है। क्या हम वहां पर नबी के सामने अपना चेहरा छुपाते फिरेंगे? क्या आज आप अपने नबी के दुख में शरीक हैं? हम ये नहीं कहते आप नबी की एक बेटी मानिए, चले आप 4 मानते हैं तो 4 मानिए, लेकिन ये तो मानते हैं ना कि उन चारों में से सबसे अफजल, सबसे बुलंद मर्तबा इसी बीबी का है। तो वो नबी की बेटी जो मर्तबे में सबसे बुलंद है, उस बीबी की शहादत का दिन है। क्या आप इस दिन में अपने नबी के दुख में शरीक हुए हैं? क्या अपने नबी के गम में शरीक हैं? वो बीबी जो कायनात के लिए रहमत बन के आने वाले नबी के लिए रहमत बन के आई है, वो ज़ाहिरी जिंदगी के 18 साल गुजारने के बाद इस दुनिया से जा रही है। वो बीबी जो नबी के बाद ज्यादा से ज्यादा 75, 90 या 95 दिन जिंदा रही। आखिर अपनी किताबें उठा के देखिए तो सही क्या वजूहात बनी जो नबी की बेटी इस दुनिया से चली गई। हम ये नहीं कहते शियों की किताबें उठाइए, आप अपनी किताबें उठा के देखिए। आप अपनी बुखारी शरीफ उठाइए, उसमें देखिए आखिर कौन सी वजूहात थी कि नबी की बेटी को इस दुनिया से जाना पड़ गया। आखिर वो कौन सी वजूहात थी, कौन से दुख थे कि जिनको नबी के बाद बीबी बर्दाश्त ना कर सकी। अपनी किताबें उठाइए, शियों की किताबें ना उठाइए। ये मौलवी की चालाकी है, वो कह देता जी शियों की बनाई हुई बातें हैं। हम ये कहते नहीं आप शियों की किताबें उठाएं। आप अहले सुन्नत हैं तो अहले सुन्नत की किताबें उठाइए। अपनी बुखारी शरीफ उठा के देखिए, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा उठा के देखिए। वो लोग कौन थे कि जिन लोगों ने दरवाजे पे आके घर को जलाने की धमकियां दी, वो आप अहले सुन्नत की किताबों में देखिए, शियों की ना मानिए। सामीन ग्रामी कदर, बुखारी शरीफ में लिखा है कि नबी पाक के जाने के बाद नबी की बेटी हक लेने के लिए गई हैं और खाली वापिस आई हैं और नबी की बेटी नाराज होकर गई हैं। शियों की किताब में नहीं, अहले सुन्नत की किताब इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में लिखा है। जान नहीं छूटने वाली, आपकी किताबों में वो बातें लिखी हुई हैं। लेकिन वजह क्या है कि आज का नौजवान रिसर्च नहीं करता, आज का नौजवान सिर्फ मौलवी की सुनता है। जबकि मुसलमानों याद रखो, कल महशर के रोज आपने नबी को मुंह दिखाना है। आज वो बहाने नहीं रहे जी बुखारी शरीफ कहाँ से ढूंढे, जी मुसनफ इब्न अबी शैबा कहाँ से ढूंढे। आज तुम्हारी उंगलियों के नीचे दुनिया की लाइब्रेरी है। अपने मोबाइल से थोड़ी सी रिसर्च करके देखो, कल किस मुंह से नबी के सामने जाओगे। आज जिन्हें काफिर कहते हो, शिया काफिर, शिया काफिर, वो सारी दुनिया में नबी की बेटी का गम मना रहे हैं। तुम नबी के चाहने वाले हो तो फिर नबी के गम में शरीक क्यों नहीं हो? पहला सवाल है ये मेरा अपनी अहले सुन्नत भाइयों से कि जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी किताबें उठा के देखिए, वो हकायक ढूंढने की कोशिश कीजिए। आखिर कौन सी वजूहात थी कि नबी की बेटी पे जो नबी के जाने के बाद जुल्म हुए, नबी की बेटी ज़्यादा से ज़्यादा 90 या 95 दिन नबी के बाद जिंदा रही हैं। तो आखिर कोई तो दुख पहुंचा है ना नबी की बेटी को कि जिसकी वजह से नबी की बेटी नाराज होकर दुनिया से चली गई हैं। जो शियों की किताबों में नहीं, अहले सुन्नत की किताबों में, बार बार करूँ, बुखारी शरीफ में लिखा है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ने लिखा है। ये आप शिबली नमानी इस दौर के मुतासब तरीन आलिम गुजरे हैं, उन्होंने अल फारूक में लिखा है। वो कौन लोग थे जिन्होंने बीबी के दरवाजे पे आके घर को जलाने की धमकियां दी? लिहाजा अपनी किताबें खोल के देखिए, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, ताकि कल आप नबी को मुंह दिखाने के काबिल हो कि या रसूलल्लाह हम तेरी बेटी के गम में शरीक थे। दूसरे गुजारिश है मेरी अपने शिया कौम से कि कल का दिन 3 जमादी उल-सानी का दिन है। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे कौम के अफराद, अगर आप में से कोई दफ्तर जाता है तो कल दफ्तर से छुट्टी करे। अगर किसी मेरे भाई की दुकान है तो अपनी दुकान को बंद करे और बंद करके बाहर बैनर आवेजा करे कि आज मेरी दुकान बंद है नबी की बेटी की शहादत की वजह से। अगर आप दफ्तर जाते हैं तो अपने दफ्तर में छुट्टी के लिए अप्लाई करें
اور وہاں پر درخواست لکھیں کہ میں کل بوجہ نبی کی بیٹی کی شہادت کے دفتر نہیں آ پاؤں گا۔ جتنے میرے بھائی اسٹوڈنٹ ہیں ابھی اسکولوں میں کالجز میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیے اور انہیں بتائیے کہ آج کا دن نبی کی بیٹی کی شہادت کا دن ہے، آج کے دن نبی کی بیٹی اس دنیا سے گئی ہے۔ ظاہر ہے پھر آپ جب بتائیں گے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کس حالت میں دنیا سے گئی ہے، کیا کیا ظلم ہوئے، کیا کیا ہوا نبی کی بیٹی کے ساتھ۔ لہٰذا ہر فرد اپنے تائیں یہ حق ادا کرے کہ وہ نبی کی بیٹی کا حق دوسروں تک پہنچائے، وہ نبی کی بیٹی کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ لہٰذا نبی کی بیٹی کی وکالت کیجئے، ہر فرد نبی کی بیٹی کا وکیل بن سکتا ہے، اپنے تائیں ہر جگہ پہ وکالت کرنے کی کوشش کیجئے، یقیناً جناب سیدہ آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے گی، اجر عظیم جناب سیدہ آپ کو عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر کال انشاءاللہ مکمل ویڈیو جناب سیدہ کی زندگی کے ہر ایک پہلو پہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، علی محافظ۔